जय हिंद ऑल ऑफ यू। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिर गई है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? तब इसका जवाब है दल बदल या फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट के कारण। ऐसे में सवाल बनता है कि दल बदल कानून फिर किस लिए है? तब वीडियो के अंत तक बने रहें। दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन एक्ट को पूरी तरह समझेंगे। सन 1967 में हरियाणा के हुसैनपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीत के बाद गयालाल ने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थीं। तभी से एक मुहावरा आया राम गया राम का फेमस हुआ। दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम पारित किया। इसका उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। यह निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर अंकुश लगाता है। यह संसद एवं विधानसभा के सभी सदस्यों पर लागू होता है। संसद एवं संविधान के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह स्वेच्छा से उस दल से त्याग पत्र दे दे जिसके टिकट पर वह चुना गया है। यदि वह अपने दल या उसके विरुद्ध सदन में मतदान करता है या पार्टी के चीफ के विरुद्ध मतदान करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि पार्टी चीफ या पार्टी 15 दिन के अंदर उसे क्षमा दे दे तो सदस्य रहेगा, अन्यथा उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तब भी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई नॉमिनेटेड सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित होता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि 6 महीने के पहले शामिल हो जाता है तब ऐसी स्थिति में सदस्यता नहीं जाएगी। सदस्यता समाप्त करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति का है। यह निर्णय अंतिम होगा। राज्यों में सदस्यता समाप्त करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति का होगा। न्यायालय ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दल बदल कानून कब लागू नहीं होगा? सदन के सदस्यों की सदस्यता तब समाप्त नहीं होती यदि सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य राजनीतिक दल को छोड़ दें या फिर 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं और अलग समूह के रूप में कार्य करने का निर्णय लेते हैं। बाद में उनका विलय किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में हो जाता है। यदि किसी सांसद या विधायक को पार्टी द्वारा निकाला जाए तब भी वह सांसद और विधायक बना रहेगा। यदि किसी पार्टी का किसी पार्टी में विलय या मर्ज होता है तब भी सभी सांसद या विधायक बने रहते हैं। यदि कोई विधायक या सांसद उस विलय से एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है तब भी वो सांसद या विधायक बना रहेगा, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित दल बदल विरोधी कानून में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया, जैसे दल बदल करने वाले सांसद एवं विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। दल बदल करने वाले सदस्य को सरकारी नौकरी या लाभ का पद नहीं मिलेगा। सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना होगा। मंत्रिपरिषद का आकार केंद्र एवं बड़े राज्यों में लोकप्रिय सदन की सदस्य संख्या का 15% ही हो सकेगा। इसके द्वारा 1985 के 52वें संविधान संशोधन विधेयक के 1/3 वाले प्रावधान को हटा दिया गया। अब 1/3 सदस्यों के विभाजन को मान्यता नहीं दी जा सकेगी। एक नज़र इस विधेयक की कमियों पर। स्वतंत्रता जो लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, इस विधेयक से विचार की स्वतंत्रता पर चोट लगेगी। इस विधेयक से
पार्टी की तानाशाही में वृद्धि होगी। यह कार्य उस समय और अनुचित होगा जब दल में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो और दल पर वंशीय अधिकार हो। छोटे एवं क्षेत्रीय दलों पर आघात है जो किसी नई उभरती विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नियम में कहीं भी दल बदल को परिभाषित नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी जिसे संबंध में निर्णय लेना होता है वह किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है, अतः निष्पक्ष निर्णय लेना बहुत मुश्किल होगा। नियम यह भी स्पष्ट नहीं करता कि क्रमिक विखंडन या विलय के मामले में 1/3 या 2/3 की गणना कैसे होगी। साथ ही छोटे बड़े सभी दलों पर 1/3 व 2/3 का उपबंध तर्क सम्मत नहीं लगता। एक नामांकित सदस्य के लिए किसी दल की सदस्यता की अनुमति तर्क से परे है। इस कानून में कुछ सुधार होने चाहिए, जैसे सदस्यों की अयोग्यता के निर्णय की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, जिसका निर्णय वह चुनाव आयोग की सलाह से करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इसका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति दल बदल करे तो इसे निश्चित अवधि तक मंत्री पद न मिलने संबंधी कानून पारित होना चाहिए। नॉमिनेटेड सदस्यों को किसी भी स्थिति में किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से रोका जाना चाहिए। साथ ही उनके नॉमिनेशन के लिए निश्चित मापदंड होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।